बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका मालिक ऑफिस में बैठा होता है। तभी यहाँ पर सफाई करने वाली की एक लड़की जिसकी उम्र महज 9 साल होती है, वो लड़की उस ऑफिस में अक्सर आ जाया करती। वहाँ पर जो मालिक होते हैं उसे चॉकलेट दे दिया करते। आज भी वो लड़की वहाँ पर आती है और मालिक उन्हें चॉकलेट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज वो लड़की जब एक पुरानी घड़ी की तरफ देखती है तो यहाँ पर उस मालिक से कहने लगती है कि मालिक, यहाँ पर इस घड़ी के पीछे कुछ टिमटिमा रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो कैमरा है। यहाँ पर वो उस बच्ची से कहता है कि बेटा तुझे बस ऐसे ही लग रहा होगा, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मैंने कैमरा लगा रखे। उसके बाद उसे चॉकलेट देकर वहाँ से भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो मालिक सोच में पड़ जाता है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है क्या। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एडवाइजर होता है उसे बुलाया जाता है और जब वो यहाँ पर चेक करता है तो यहाँ पर जो हो रहा था कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, के जो भी राज होते हैं वो सारे के सारे चुराकर दूसरी कंपनियों को दिए जा रहे थे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो ये मालिक निर्णय लेते हैं कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरा मामला डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो मैं हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मुंबई शहर की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर राजीव शर्मा जिनकी उम्र 48 साल होती है। दोस्तों, राजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी के ये मालिक होते हैं। बहुत अच्छा इनका धंधा चल रहा होता है और आज से 6 साल पहले जो इनकी पत्नी होती है नेहा एक रोड एक्सीडेंट में इनको छोड़कर जा चुकी होती है। ये बिल्कुल अकेले होते हैं और यहाँ पर अपने कामकाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुझारू होते हैं, अपने कामकाज को ही अपना सब कुछ मानते हैं। धीरे धीरे करके अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, इनका एक असिस्टेंट होता है अमित, वो इनका बहुत ही भरोसेमंद बंदा होता है, मानो कि इनका दाहिना हाथ हो, सारे कामकाज वही किया करता। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब इनकी ऑफिस में एक 9 साल की लड़की जिसका नाम मीरा होता है, जो यहाँ पर इनके ऑफिस में सफाई किया करती, रानी उनकी ये बेटी होती है। दोस्तों, ये लड़की अक्सर यहाँ पर आ जाया करती, आज भी यहाँ पर आती है। जो मालिक होते हैं वो यहाँ पर राजीव जी, वो इनको चॉकलेट वगैरह दे दिया करते। आज भी मीरा इनसे चॉकलेट लेती है और घड़ी की तरफ देखने लगती है, जो पुरानी घड़ी थी जो यहाँ पर राजीव को उनके पिताजी की याद दिलाया करती, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बर्थडे के टाइम पर उन्हें ये गिफ्ट दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मीरा है वो उस घड़ी की तरफ देखती है, उसे वहां पर कुछ नीला नीला चमकीला सा कुछ ऐसा सामान दिखता है, उसे लगता है कि शायद ये कैमरा है। वो यहाँ पर राजीव से कहने लगती है कि यहाँ पर अंकल जी एक कैमरा सा मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी घड़ी के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पर अंकल जी उसकी तरफ ध्यान ना देकर उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू बस चॉकलेट खा, आराम कर। दोस्तों, उसके बाद इस लड़की को चॉकलेट दे दिया जाता है। चॉकलेट लेकर ये लड़की अपने घर चली जाती है। दोस्तों, राजीव शर्मा को पूरी रात भर नींद नहीं आती। वो सोच में पड़ जाता है कि तेरा काम भी अब बहुत ही कम होता जा रहा है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं हो रही, वो लड़की सही तो नहीं कह रही, कहीं ऐसा तो नहीं तेरे ऑफिस के अंदर कैमरे छुपे हों। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राजीव शर्मा है, जो अपना सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, जो एडवाइजर होता है, उन दोनों को बुलाता है और यहाँ आकर उसकी सिक्योरिटी की जांच कराता है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो यहाँ पर धीमी आवाज़ में कहने लगता है कि सर बहुत बड़ा मामला हो रहा है। तो यहाँ पर राजीव शर्मा कहते हैं क्या बड़ा मामला हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इनकी ऑफिस में 5 डिवाइसें लगी होती हैं। एक तो कैमरा ऊपर घड़ी के साथ लगा होता है, नीचे के पास में एक माइक लगा होता है और इधर जो कंप्यूटर है उसको भी हैक कर लिया गया है। मतलब सारी चीज यहां पर किसी और के कंट्रोल में चल रही है। दोस्तों, जो भी यहां पर राजीव शर्मा करता वो सब के बारे में कोई और ही जांच लगा रहा होता। ये से कोई फाइल बनानी हो या कोई डाटा और बनाना हो, सारा डाटा किसी और के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो जाती गहनता से जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस सब को करने के लिए लगभग 25 कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, जिसमें 3 तो इसके
बिल्कुल भरोसेमंद होते हैं। जो एक अमित होता है इसका असिस्टेंट, वो यहाँ पर 6 लाख रुपए किसी दूसरी कंपनी से लेता है और ये सारा काम उसे करके देता है। और दूसरा रोहन और एक हर्ष, 22 लोग और होते हैं, यानी कि 25 लोग कुल मिलाकर ये काम कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब इन मालिक को सबके बारे में पता चल जाता है। मालिक यहाँ पर ऑडिटोरियम में 250 से 300 कर्मचारियों को वहाँ पर इकट्ठा करता है, सबको बुलाया जाता है और फिर यहाँ पर जो पुलिस होती है उसे भी पीछे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर राजीव शर्मा आज बहुत ही ताकत के साथ भाषण देते हैं और कहने लगते हैं कि आज मैं यहाँ पर कुछ सफाई करने वाला हूँ। दोस्तों लोग बाग इसकी तरफ देखने लगते हैं कि मालिक साहब आज किस सफाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं उन भरोसेमंद व्यक्तियों को यहाँ से निकालना चाहता हूँ जो मेरी पीठ पीछे मुझ में छुरा घोंप रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला नाम लिया जाता है असिस्टेंट अमित का। जो और भी कर्मचारी होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि भला ये कैसे कह रहे हैं। अमित यहाँ पर कहने लगता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर पूरी डिटेल उसके सामने रखी जाती है। फिर ये क्या है दोस्तों, दूसरा रोहन और तीसरा हर्ष और बाकी जो 22 कर्मचारी और होते हैं उन सबको यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। तुरंत के तुरंत ही पुलिस इन सबको हथकड़ी डाल देती है और हथकड़ी डालकर जब इनसे सख्ती के साथ पुलिस पूछताछ करती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों दरअसल यहाँ पर इन्होंने इस पूरे के पूरे ऑफिस का प्रोग्राम ही सेट कर दिया था कि यहाँ पर राजीव शर्मा को बर्बाद करके छोड़ना है। उस सब के लिए हर महीने 6 लाख रुपए लेते थे। जो दूसरी कंपनी वाले होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, उनसे वो 6 लाख रुपए लेते हैं जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो इस तरह से आगे अपने कामकाज को तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो चाहते थे कि इस तरह से अगर इसको गिराया जाए तो इसी तरह से इसको गिरा दिया जाए। यहाँ पर आज राजीव शर्मा अपने ऊपर से ऐसा बोझ उतार कर हल्का हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि यार अगर ये छोटी सी 9 साल की बच्ची नहीं होती तो आज मेरा जीवन तबाह हो जाता। दोस्तों अब वो सीधा वहाँ से 9 साल की बच्ची के पास जाता है, उसकी माँ के पास जाता है। माँ यहाँ पर डरने लगती है। वो कहने लगती है कि साहब हमें नौकरी से मत निकाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें नौकरी से हाथ धोने पड़े, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इसकी बेटी ने कुछ गलत कह दिया। लेकिन यहाँ पर राजीव शर्मा उस बेटी को गोद में उठाते हैं, उठाते हुए कहने लगते हैं कि बेटी आज अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं होता। आज आपने मेरे पूरे साम्राज्य को बचाया है और मुझे भी बचाया है, आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं। दोस्तों यहाँ पर जो रानी होती है सफाई कर्मचारी, उससे कहा जाता है कि तुम्हें अब सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो बगल का फ्लैट है वो मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा, तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरी है, मैं इसे पढ़ा लिखा कर अपनी कंपनी में ही एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनाऊंगा। तो जो रानी होती है वो कहने लगती है कि साहब हम ये सब कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं राजीव शर्मा वो कहने लगते हैं कि तुमने जो ईमानदारी से काम किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वो तो बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पर जो राजीव शर्मा है अब इस बेटी की जिम्मेवारी ले लेते हैं, इसे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, अच्छे स्कूल में। और जो माँ रानी है वो आज इनके साथ बड़े आराम से उस फ्लैट में रह रही है। दोस्तों यहाँ पर आज आपने इस कहानी को सुना, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी कितनी अच्छी चीज़ होती है। ईमानदारी के साथ अगर आप रहते हो, किसी के साथ कामकाज करते हो, तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे और अपने कामकाज को अच्छे से करते चले जाएंगे। लेकिन बेईमानी का जो सिर है वो हमेशा नीचा होता है। यहाँ पर उसका जो असिस्टेंट होता है वो उसके ऐसे था मानो कि उसका दाहिना हाथ है, लेकिन अंदर से वो गद्दारी कर रहा था। दोस्तों गद्दारी की आज उसे सज़ा मिलती है और वो जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों के रिश्तों को जरूर समझें, अपनों की अहमियत जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। अगला कमेंट आता है वो सुमन कुमार का आता है। कहानियों को सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। मेरा नाम सुमन कुमार, झारखंड गोंडा से बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
भीम दत्त जोशी जी, जय हिंद सर, ये कलयुग है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुमन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस। राम राम जी, बिहार 28 से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। महेंद्र सिंह जी भी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, हमारे दिल को छू ले जाने वाली होती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारी कहानियों को प्यार देते रहें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।